15 अप्रैल तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिए गए जुडिशियल कस्टडी में। उनकी ईडी की रिमांड खत्म हुई तो कोर्ट में उनको पेश किया गया और ईडी ने कहा कि अभी इनसे पूछताछ करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कस्टडी चाहिए। कोर्ट ने जुडिशियल कस्टडी दी, ईडी की कस्टडी नहीं दी। कोर्ट में ईडी ने कहा कि केजरीवाल साफ साफ जवाब नहीं दे रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं। डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड, मतलब मोबाइल का जो पासवर्ड होता है, इसका पासवर्ड नहीं बता रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में इस बार 2 नए नामों का जिक्र किया। उसने कहा कि केजरीवाल ने अपनी पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार और शराब के कारोबारियों के बीच में पुल का काम करता रहा, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, ना कि मुझे। यह बात अरविंद केजरीवाल ने ईडी से कही, यह कोर्ट को ईडी ने बताया। 28 मार्च को ईडी ने पूछताछ का हवाला देते हुए रिमांड मांगी थी, तब कोर्ट ने 4 दिन की रिमांड दी थी। इससे पहले 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद 22 मार्च को ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था और कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी की कस्टडी में उनको भेजा था। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने तिहाड़ जेल भेजे जाने पर अरविंद केजरीवाल को सवाल उठाया है। वे कह रही हैं कि ईडी ने केजरीवाल से 11 दिनों तक पूछताछ की, अदालत ने कहीं कोई दोष नहीं देखा, फिर भी उनको जेल भेजा गया। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है, अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? मैम, क्या आने वाले कितने दिनों के बाद आप लोग, अब जेसी में भेज दिया गया है सीएम साहब को, तो कब बेल मूव करने की आप लोग तैयारी कर रहे हैं? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की पत्नी की तरफ से कुछ कहा जाएगा तो जाहिर है बीजेपी जवाब देगी। बीजेपी की नेता बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी हैं, उन्होंने कहा कि ईडी के सारे फैक्ट्स को देखने के बाद कोर्ट को लगा कि केजरीवाल की बेल खारिज की जानी चाहिए, इसलिए बेल खारिज करके उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। आज कोर्ट ने ईडी की सारे तथ्य देखने के बाद, दलीलें सुनने के बाद कोर्ट को ये लगा दैट दिस इज अ फिट केस टू सेंड द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर टू कस्टडी। यानी उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कस्टडी एक्सटेंड करने की आवश्यकता है। ये कोर्ट का फैसला है। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गया है। ये शराब घोटाले का जो मामला है, उसके चलते आम आदमी पार्टी के टॉप का जो 4 फेस है, वो जेल में। सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम जो थे मनीष सिसोदिया, उन्हें इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा सांसद संजय सिंह, ये 3 जेल में हैं और एक दूसरे मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सत्येंद्र जैन भी हैं। तो 4 नेता तिहाड़ जेल में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी के हैं। ये बड़े चेहरे हैं और ऐसे में पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नेतृत्व का सवाल है कि लीडरशिप कौन। अरविंद, मनीष, संजय, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। सवाल खड़ा हो रहा है कि अब केजरीवाल क्या करेंगे। क्या सीएम पद पर वे बने रहेंगे या जेल से सरकार चलाने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे, या कोई और दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। यानी कि केजरीवाल के इस्तीफा देने की स्थिति में दिल्ली की सरकार कौन चलाएगा, यह चर्चा तेज हो चली है। केजरीवाल जेल में रहकर भी मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। संविधान कानून में कहीं भी इस बात की अड़चन नहीं है कि जो आदमी जेल चला गया आरोप के दायरे में रहते हुए, वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। रह सकता है, लेकिन जब तक 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा नहीं होती है, कन्विक्टेड आप नहीं हैं,
तब तक आपके लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। केजरीवाल सीएम पद ना छोड़ें, ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करने में व्यवहारिक अड़चनें रोज रोज खड़ी होंगी और दिल्ली की सरकार सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। इस बात को आप लिख लीजिए, और वो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जानते हैं। रोज मुख्यमंत्री को बैठकें लेनी होंगी, जेल में संभव नहीं है। रोज नोटिस देनी होंगी, जेल में संभव नहीं है। लोगों से बार बार मिलना होगा, जेल में संभव नहीं है। राज्य की भलाई के लिए कोई भी फैसला लेना होगा, कैबिनेट की बैठक करनी पड़ेगी। जेल में इजाजत मिलेगी क्या? नहीं मिल सकती। केजरीवाल कैसे मैनेज करेंगे सब? अगले साल शुरुआत में ही दिल्ली विधानसभा के चुनाव होंगे। अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती है तो क्या वे जेल में रहकर के ही चुनाव लड़ेंगे, वहां से प्रचार करेंगे? जेल में जेल मैनुअल चलता है, जो जेल के भीतर है उसकी मर्जी नहीं चलती। इतनी सारी दिक्कतों के साथ जेल से सरकार चलाना नामुमकिन सा है। ऐसे में पार्टी को एक काबिल नेता की जरूरत तो पड़ेगी। तो क्या केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री होंगी? इस बात के संकेत पार्टी की रणनीति में आपको दिख रही होगी। हमेशा मीडिया से दूर रहने वाली सुनीता केजरीवाल अचानक एक्टिव होती है। जब केजरीवाल ईडी को रिमांड पर लेकर के जाती है, उसके बाद वो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, केजरीवाल का मैसेज पढ़ती हैं, उसी कमरे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, उसी कुर्सी पर बैठ करके जहां से अरविंद केजरीवाल का क्या करते हैं। जब सुनीता केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उनका हाव भाव और बोलने का जो तरीका था वो सहमी हुई सी थी, सहज नहीं थी कैमरे के सामने। पढ़ने में भी उनको दिक्कत हो रही थी। तो वो जो आदत नहीं रही और आपको कुछ करना पड़ता है तो फिर वो आपको लड़खड़ाहट दिखती है, आप सहमी सहमी से रहेंगे दिखता है। मैं वो बयान सुनाना चाहता हूं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सामने दिया था। सुनिए, और सुनीता केजरीवाल के बोलने और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखिएगा। आपके बेटे और आपके भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कल गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अंदर रहूं या बाहर, हर पल देश की सेवा करता रहूंगा। मेरी जिंदगी का एक एक पल नमस्कार। कल शाम मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई। उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद जी की धर्मपत्नी। कल कोर्ट में अरविंद जी ने अपना पक्ष रखा, आप सबने सुना तो होगा। अगर नहीं सुना है तो एक बार प्लीज उसको जरूर सुनिए। जो कुछ कोर्ट के सामने उन्होंने बोला उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। ये 3 दिनों की बातें हैं और आपने गौर किया होगा तो पहली बार से बेहतर वो दूसरी बार थी और दूसरी बार से ज़्यादा कॉन्फिडेंट वो तीसरी बार थी। यानी कि जो ट्रेनिंग चल रही थी उस ट्रेनिंग का बहुत असर आपको उनके बोलने और हाव भाव से दिख रहा होगा। इसके बाद दिल्ली में महारैली हुई। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया अलायंस के तमाम दलों के बड़े नेता इकट्ठा हुए और उसमें सोनिया गांधी के ठीक बगल में सुनीता केजरीवाल की कुर्सी लगाई गई है, बताने के लिए कि देश की जो सबसे ताकतवर नेता हैं सोनिया गांधी विपक्ष की तरफ, उनके ठीक बगल में सुनीता केजरीवाल हैं। ये एक मैसेज है। इस मैसेज को दिल्ली की जनता देखेगी और समझेगी भी। लेकिन इसके बाद जो स्टेज पर आई संबोधित करने के लिए, तो पहले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है वहां तो लिखा हुआ पढ़ रही थी और उसमें भी बेहतरी आपको दिख रही थी। रामलीला मैदान तक पहुंचते पहुंचते बहुत कुछ निखर गई और सुनीता केजरीवाल बिना लिखा जब बोल रही थी तो उनका कॉन्फिडेंस आप देखिए। अब ये वीडियो आप देखिए। क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले
ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? क्या उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? केजरीवाल जी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं केजरीवाल। जिस बहादुरी और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं, कई बार मुझे लगता है कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे। पहले दिन जब बोलने के लिए कैमरे के सामने आई तो सकुचाई सकपकाई हुई सी थी और थोड़े दिनों के भीतर रामलीला मैदान में दहाड़ के बोल रही थी। ट्रेनिंग का असर है और ये ट्रेनिंग इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल को अगर इस्तीफा देना पड़ता है और देना ही पड़ेगा, इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि स्थितियां जेल में रह करके सरकार चलाने की नहीं हैं, हो भी नहीं सकती हैं। तो फिर दिल्ली की कमान उनकी पत्नी अपने हाथ में ले सकें, इसकी खातिर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों संकेत दे रहे हैं और ये मैसेज भी बहुत साफ है। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा